यही वाला उस दिन इसी लाइटों पे ऑटो वाले ने मुझे ठोक दिया था। अब बस जाना है, बाइक बुक कराना है हमने, क्योंकि चंडीगढ़ का जो प्रॉब्लम रो मत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं। आकाश का फ़ोन आया था, बस कितना घर का व्लॉग दिखाना, मैं तो इधर उधर का व्लॉग दिखा के थक गया हूँ मैं खुद। और ग्रुप वालों को भी पता नहीं क्या हो गया, कहीं जाने को राजी नहीं है यार। ज़्यादा दूर तो नहीं, मैंने कहा था छोटा मोटा ट्रिप कर लेते हैं, वैसे वो ग्रुप तो मैंने लेफ़्ट कर दिया है। उसके अलावा एक आदमी जो मेरे कांटेक्ट में थे उनको मैसेज किया मैंने कि छोटा मोटा ट्रिप ही कर लेते हैं, कहीं यानी कि संडे राइड को चलते हैं ऐसा कुछ, पर कोई राजी नहीं है, सबको काम है। त्योहारों का टाइम भी आ रहा है ना, जैसे अभी दशहरा गया, अब दिवाली आने वाली है, शायद तभी बिज़ी होंगे, कोई कहीं जाने को राज़ी नहीं है। और ज़्यादा दूर मैं जा भी नहीं सकता, क्योंकि पता है अब अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट आज 25 या 26 तारीख होगी, फिर 1 नवंबर रह जाएगा, उसके 10 दिन बाद 10 दिसंबर को हम लोग जाने वाले हैं यार 10 दिन के लिए। तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए अभी मैं ज़्यादा दूर 1-2 दिन के लिए कहीं दूर जा नहीं रहा। और ना मेरा अभी हालत है ऐसा, बजट देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर मैं एक जगह खर्च करूँगा तो दूसरी जगह रह जाएगा। थोड़े दिन ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, पर टाइम का कुछ नहीं पता, भी हो सकता है 1-2 हफ्ते में भी कहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा सब प्लान बन रहा है और वैसे भी बनाना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। ठंड चालू हो गई है ना, अब तो हिल्स की तरफ जाते को भी सोच समझ के एकदम मोटे कपड़े पहन के ही निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। तो एक दिन हम गए थे ऐसे मज़े में बाइक की टेस्ट राइड लेने, मज़े लेने के लिए कि बाइक देखते हैं कोई समझ आती है कि नहीं आती है बजट के हिसाब से, पर उस टाइम प्लान नहीं बन पाया था। और मेरा तो यार ना के बराबर ही है प्लान अभी बाइक का, कुछ टाइम के लिए और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बाइक नहीं देख सकते। बट ऐसा हुआ कि आकाश को बाइक अब ख़रीदनी ही पड़ेगी, काफ़ी टाइम हो गया है, तो फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि भाई बाइक ख़रीदनी है तो ख़रीदनी है अब। और यहाँ तो देख के चलाना पड़ेगा, चलान आते को टाइम नहीं लगता। और सुबह कसम कर सोचो, मैंने रील देखी एक लड़के की, वो बनी वाला जो हेलमेट कवर होता है ना, वो पहन के स्कूल के बच्चों के साथ, स्कूल का जो स्कूल वैन होती है ना, स्कूल बस होती है, उसके साथ साथ चला रहा था और स्टंट कर रहा था, यानी कि हाथ छोड़ के चला रहा था, बाइक पे खड़ा होकर चला रहा था। इसीलिए चंडीगढ़ पुलिस ने उसका चालान काट दिया और लाइसेंस भी उन्होंने जब्त कर लिया। ठीक है, चलो ऑलराइट। ये सुजुकी का शोरूम चंडीगढ़ वाला, अभी आ रहा होगा आकाश भी, फिर पूछताछ करते हैं बैठ के। अभी तो गुब्बारे फूट रहे होंगे मन में नवी बाइक लेने के, बट बात ही नहीं बन पा रही। चल रहे बस चल लोगों रहे देख लो, कुछ समझ आ जाएगा। ऑलमोस्ट फिक्स सा है, दूसरी जगह घूमेंगे नहीं घूमेंगे वो पता नहीं, बट यहाँ बात नहीं बन रही, बन जाएगी तो वेल एंड गुड है। फिलहाल तो ऐसे चक्कर काटते मज़े से। गुब्बारे तो फूट रहे नवी बाइक के। 1 hour later. अब बेचारी ये बाइक थी जिसने आज तक साथ दिया, कहाँ नहीं चलाया इसने, 5 साल में 60,000 किलोमीटर बेचारी इस बाइक ने निकाल दिया। खींच ले फ़ोटो, लास्ट लम्हे हैं। रो मत इसको जाने दे, नवी ताज़ी यादें बनाएंगे अब। चलिए चलो चलते हैं। ये बाइक हमने अभी सेल कर दी ना, और पैसे मेरे पॉकेट में पड़े हैं। अभी जाना है, बस बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते। सुबह हम गए थे सुजुकी पे स्वामी, भाई बिल्कुल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था वहाँ पे। और यार एक तो आज नया पता चला, ये भी कभी साउंड रिकॉर्ड कर रहा है कभी नहीं कर रहा, अभी भी पता नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा, बाद में चेक करूँगा तो पता चलेगा। सुबह आते टाइम का वीडियो ख़राब हो गया है। स्वामी पे गए थे हम जब, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। इतनी हबड़ दबड़ क्यों मचाई हुई है, मैं वो बात को समझता हूँ कि चंडीगढ़ में नंबर कम रह गए रजिस्ट्री के, क्योंकि थोड़ा इशू चल रहा है। 300-350 व्हीकल और रजिस्टर्ड हो सकते हैं, आरसी बन जाएगी, वरना अदरवाइज़ उसके बाद फिर बाकी व्हीकल्स की आरसी नहीं बनेगी। बट बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ था, यानी कि पूछो मत यार, ऐसा लग रहा घुटन हो रही थी वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ बातचीत करके ना हम लोग सीधा यहाँ पर आ गए थे, इसको सेल आउट करने के लिए बात हो रखी थी। सो यार सब कुछ फाइनल हो गया।
छोटा मोटा काम था वो भी निपटा दिया, एक काम रहता है वो तो छोड़ देंगे बाद के लिए। बाइक भी फाइनल हो गई है, बाइक तो होगी सुजुकी की लेंगे। पहले तो वैसे डोमिनार 250 पे भी मन था, उसका भी हमने 2 दिन से, सही बताया तो 2 दिन से घूम रहे हैं, उसका भी कोटेशन ले लिया था, सब कुछ फुल एंड फाइनल कर लिया था। तो 2-3 बाइकों में यार थोड़ा प्रॉब्लम था, लाइक KTM 250 एडवेंचर लें या CB 200X भी देखी ना रात को, तो फिर वो भी देखी हमने। और फिर उसके बाद डोमिनार 400 और 250 में, यानी कि लेनी थी ना जो इस बार बाइक इसने, वो चाहता है कि ये एडवेंचर में ले ताकि सैडल बैग और टॉप बॉक्स वगैरह लग जाए, और लंबा अगर दूर जाना हुआ तो आराम से सामान वगैरह उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो इसीलिए अभी सुजुकी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का सुजुकी का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब जहाँ से, जिस शोरूम से मैंने बाइक निकलवाई थी उसी शोरूम से हम जाके वहाँ पे निकलवाएंगे। वहाँ पर थोड़ी जान पहचान भी है, ऑलमोस्ट 4-5 साल से मैं सर्विसिंग के लिए उन्हीं के पास जा रहा हूँ, मैं सर्विस मिस नहीं करता। ठीक है, वहाँ पे बातचीत ठीक है। एक बार हम वहाँ भी जा चुके हैं, उनसे भी कोटेशन हम ले चुके हैं, सब कुछ हमने पता कर लिया है क्या कुछ है कैसे है, फॉर्मेलिटीज़ का हमें पता है। अब बस जाना है, बाइक बुक कराना है हमने, क्योंकि चंडीगढ़ का जो प्रॉब्लम है ना कि लाइक अभी पता किया था हमने 250, कहने को आ रहा है कि 300-350 रजिस्ट्रेशन बची हैं, तो ये एक पंगा है। तो जितना हो सके उतना जल्दी हमें बाइक निकलवाना पड़ेगा। 3 दिन पहले तो प्लान बना है, 2 दिन से हम घूम रहे हैं। यही होता है जब लंबे टाइम से तुम प्लान ना करो और एकदम से प्लान करो कि हमने ये लेना है वो लेना है, और फिर बाइक भी नहीं पता चल रही। हाँ, क्यों नहीं। अब तो अब भगड़ दगड़ी जो हो रही है ना, उसी से पता चल रहा है कितना सक्सेस हो रहा है। हाँ, नंबर करके, ये बात भी है यार। ये चंडीगढ़ में आराम से खरीदते, देखते 2-4 दिन और घूमते फिरते, टेस्ट राइड लेते मज़े से। पर अभी इतना टाइम नहीं बचा। यही वाला उस दिन इसी लाइटों पे ऑटो वाले ने मुझे ठोक दिया था। पीछे में था, आराम से आ रहा था, मैंने ब्रेक मारी, पीछे से उसने ठोक दिया मुझे। नंबर प्लेट मेरी आज भी टेढ़ी हो रखी है। आगे चल ठीक है, कल मिलेंगे, सुबह फ़ोन कर दियो। हो सकता है हाँ भी ना भी। हाँ, टाइम से आ जाइयो, फिर टाइम से काम लगेगा। ठीक है, चलो, इसको भी अलविदा बोलते हैं। अब कल सुबह का वेट है भाई। अभी घर पहुंच चुका हूँ, और वो गलती से यार पैसे मेरे पास ही छोड़ गया। मेरे लगा, ये देखो पैसे मेरे पास ही छोड़ के चला गया। मेरे को हैवी सा लग रहा था पॉकेट में, पता नहीं क्या हैवी लग रहा है। मैं जब आके देखा तो पैसे थे, उसके पैसे मेरे पास रह गए। कोई बात नहीं, कल सुबह तो डिलीवरी लेने वो यहीं आने वाला है और मेरे को भी जाना ही है, तो उस टाइम पैसे उसी में बराबर हो जाएंगे। और ये वाला हैप्पी मोमेंट भी, चलो अब मिले कल सुबह, और कल होगी डिलीवरी। खुशी तो मुझे भी हो रही है उस बात की, डिलीवरी की।